के पूर्वी चंपारण जिले के घाट बहुवरिया में हम लोग मौजूद हैं और आपको यह भी हम बता दें कि एक मजदूर जो है काम कर कर आ रहा था, यानी वह एक नाई का काम करता था। घर में मात्र एक वही था कमाने वाला और उसके 4 बच्चे और 3 बहन भी हैं, लेकिन उसकी ट्रेन में मौत हो गई है और उसकी जो है मौत 27 तारीख को हुई थी और उसकी मिट्टी मजल भी हो गई है। और उसके परिवार के यहाँ पर लोग हैं और कुछ गांव के लोग हैं, इन लोगों से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में वो जो मौत हुई थी वह किस कारण से उनकी मौत हुई है। तो इनसे हम पहले बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका? अख्तर में। क्या हुआ था आपके लड़के? गौरलन कमा के आवत रहो, तबीयत खराब हो गई ट्रेन में तबीयत खराब। हाँ। क्या हुआ था उनको? मृत्यु हो गए। उनको तबीयत में क्या हुआ? उल्टी भई। अच्छा, हाँ, गिरल बा, मुड़ी फाट गई, मुड़ी भी फटा। हाँ, खून बह गया मुंह में से। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आप लोगों को जानकारी कैसे मिली? पुलिस लोग खबर कैलो। उसके साथ भी कोई और भी था? एगो बच्चा घूमे गए संगे संगे, उन्हीं से आवत रहो, संगत हो गई बच्चा से। क्या नाम होगा आपका? अख्तर मियाँ। कौन लगता था वो लड़का? जो वो लड़का हमारा आपका लड़का, क्या नाम था उनका? शमशाद आलम। शादी उनका हो गया था? हाँ। कितना उम्र था उनका? उम्र अब हमरा कहते जानकारी बा। अच्छा, कै गो उनका 20 बच्चा? बरस। उनका बच्चा कै गो? बच्चा कै गो? 4 गो। 4 गो बच्चा है। 30 बच्चा। जो उनके साथ में आ रहे थे वो कहाँ है अभी? जो उनके साथ में आ रहे थे, आपके लड़के के साथ में आ रहे थे? साथ ही रहे। नहीं, बगल यहाँ पे में। तो यही वो लड़का है जो उनके साथ में आ रहा था, काम कर कर साथ में, मतलब वो काम करते थे और यह घूमने गया था। तो उनकी तबीयत खराब हुई थी। शमशाद नाम था ना उनका, शमशाद आलम ऐसे उनका नाम था। और वो काम कर कर मतलब उनकी तबीयत जब बिगड़ गई थी तो उनको जो है दवा बीरू करा कर जब उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया तो उनको जो है घर भेज दिया गया। ये लड़का साथ में आ रहा था। कुछ इससे जानेंगे। क्या नाम होगा तुम्हारा? अकबर अली सर। अच्छा, क्या मतलब आप ट्रेन में आप लोग आ रहे थे तो उनको क्या हुआ? उनको थोड़ी सी चाना खाए और पानी पिए, उसके बाद कै हुआ। कै के बाद उनके सांस ऊपर महल चढ़ने लगा। चढ़ने के बाद हम लोग भयखम करके उतारा। ट्रेन में आप लोग उतारे थे? हरदोई में। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उतारने के बाद उनको मृत्यु हो गया। अच्छा, हॉस्पिटल आप लोग लेकर गए थे? हाँ। तो वहाँ पर डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला जी मर गया है, इनको हॉस्पिटल में नहीं रखेंगे। हम आपको बता दें कि जम्मू से चलकर अमरनाथ जाने वाली अवध एक्सप्रेस जो है उसी से ये लोग सफ़र कर रहे थे, आ रहे थे अपने घर, यानी बेतिया आ रहे थे। जिसके बाद अचानक तो उनकी तबीयत बिगड़ी। तो हरदोई जो स्टेशन है वह ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, लेकिन वहाँ पर चैन पुलिंग कर कर उसमें जो ट्रेन में कुछ लोग थे जो चैन पुलिंग किए। उसके बाद जीआरपीएफ जो है, महिला जीआरपीएफ आई वहाँ पर और वो पूछ भी रही थी कि किसने चैन पुलिंग किया। तो वहाँ बताया गया वहाँ पर कि हाँ इनकी तबीयत बिगड़ गई है, इसके लिए चैन पुलिंग किया गया था। लेकिन जब तक उनको अस्पताल पहुँचाया गया उनकी मृत्यु हो चुकी थी। यहाँ पर गाँव के लोग बहुत हैं, हम कुछ उन लोगों से जानना चाहेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? जी, मेरा नाम खुशनिहाल अहमद है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। अच्छा, वो लड़का क्या चीज़ का काम करता था? वो नाई का काम करता था और वो निहायत गरीब परिवार से आता है। 30 बरस की उसकी उम्र थी, 4 बच्चे हैं। माँ बाप को आपने देखा वो बूढ़े हैं। वो लड़का जब हरदोई स्टेशन पर पहुंचा तो अचानक बीमार हुआ, उल्टी हुई और रेल को रोक के उतारा जाए इतने में उसकी मौत हो गई। तो हम तो रेलवे से ये मांग करते हैं कि कम से कम 10 लाख का मुआवजा उसके माँ बाप को, उसके परिवार वालों को दिया जाए। और बिहार सरकार से भी हम तमाम गांव वालों की यही मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चे के परिवार वालों की बिहार सरकार भी कुछ मदद करे। तो वाकई में इन लोगों का मांग जायज़ है। सरकार अगर बिहार सरकार जो है अगर बिहार में रोजगार अगर शायद दे दे तो बिहार के मजदूर अपने परिवार को छोड़कर दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, जाते हैं और उन लोगों के साथ घटना भी घटती है। लेकिन सरकार जो है उन लोगों के साथ जो है कोई ऐसा मुआवजा जल्दी देती नहीं है। लेकिन सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो भी मजदूर हो उनके साथ जो भी घटना घट रही है तो सरकार को उसमें आगे आने चाहिए और उस परिवार को मदद करना चाहिए। सर, क्या नाम होगा आपका? अफजल हुसैन। अच्छा, वो जो मौत हुई है पहले कहाँ रहते थे वो?
वो तो पहले गांव में रहता था और जो है वक्त की नज़ाकत हालात को देखकर जो है वो जो है जम्मू गया कमाने के लिए। अचानक वहाँ पर उसकी तबीयत खराब हुई, कुछ इलाज वगैरह हुआ तो वहाँ से लोग जो है कहा कि ठीक है घर चले जाओ और वहाँ जाकर अपना इलाज कराना। अब गाड़ी में आ रहा था और दूरी स्टेशन के करीब में आया, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और उसके बाद में वहाँ से जो है भैकम करके उतारा लो तो उसकी मौत हो चुकी। हमने भी वह वीडियो देखा था जो ट्रेन के अंदर वीडियो एक बनाया गया था, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाकर उसको वायरल भी किया गया था। हम लोग भी उस वीडियो के तलाश में थे, लेकिन तलाश में हम लोग थे तो हमसे पहले कोई और हमें तलाश कर लिया और उन्हीं के मार्फत से हम लोग यहाँ पहुँचे भी हैं, क्योंकि हम लोगों तलाश में थे कि उस वीडियो में जो है कुछ जानकारी नहीं दिया जा रहा था, नहीं बताया जा रहा था, सिर्फ वीडियो बनाया गया था और वो जो बॉडी को जो है जो लाश को जो है बाहर निकाला जाता था, बस उतना ही है। तो इनके मार्फत से हम लोगों को वह वीडियो भी मिला और जानकारी भी मिला कि हाँ यह इस जगह का घटना है, आप अगर जाएंगे तो हो सकता है आपके मार्फत से उस परिवार का कुछ मदद हो सके। तो ऐसे हमने एक और खबर दिखाया था, जो चेन्नई का हमने खबर दिखाया था, वो मझवलिया थाना क्षेत्र के परसा क्षेत्र के खोजुआ टोला गांव का था, जो चेन्नई में उसकी भी मौत हुई थी। लगभग 22 वर्ष का वो लड़का था, उसकी मौत हो गई थी। कंपनी जो है उसको कुछ दे नहीं रहा था, नकार रहा था, लेकिन जब हम लोगों के द्वारा उस चैनल के द्वारा खबर को लाइव दिखाया गया तो रात में, आज यानी रात में, कल रात में फ्लाइट से उसकी बॉडी को जो है पटना भेजा गया और उस परिवार को जो है कंपनी के द्वारा मदद भी किया गया है। हम इनसे दो टूम जानना चाहेंगे। सर, आप वो वीडियो भेजे थे और वीडियो भेजे और हम लोगों को यह जानकारी दिए, लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। हम लोगों को ट्रेन में कोई लड़का है, वो वीडियो बना करके हम लोग को व्हाट्सएप पर भेजा था, तो उसी का हम लोग आप लोगों को दिखाए और उन लोगों को भी बताए कि ऐसा ऐसा हालात हो गए हैं, तो उसको क्या किया जाए। फिर हम लोग यहाँ से आरपीएफ को कॉल किए, उसको मैंने लाश वाश वहाँ से मंगवाए, माटी वोटी जो भी होगा, माटी में जल हो गया है, तो हम आप लोगों के पास पहुँचे, जो इसको कुछ दिखाइए कि रेलवे से कुछ इनको मिले, राहत मिले कि इनको घर चलेगा। अब तो बहुत ज़्यादा इनका हालत ख़राब है, जो सरकार को सोचना चाहिए कि हमको रेलवे, सबसे पहले रेलवे को सोचना चाहिए कि हमारे रेल में जैसे आदमी को मृत्यु होता है उसका मुआवजा कौन देगा, कौन सा करेगा। सरकार तो कहेगा कि भाई कुछ नहीं करता हूँ, वो कमाने गया मर गया, उसका जिम्मेवार कौन है। साबुत 10 को साबुत मांगेगा और साबुत जुटाने के लिए कम से कम लाखों रुपया खर्चा कर देंगे, साबुत नहीं जुटेगा हम लोगों से। और भी खास करके बिहार में साबुत तो पूरा करने में हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग आप लोग के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि रेलवे को ये हमको मुआवजा इनको दिलाए, जो इनको बाल बच्चा का उससे परवरिश हो जाए। 4 बच्चे हैं, एक बहन है जिसकी शादी नहीं हुई है और उनका 1 कट्ठा भी जमीन है, जो घर है सामने, बस वही एक घर है, वो भी टीना का घर है, कोई पक्की मकान भी नहीं है। तो चाहते हैं कि आदमी ये रेलवे के इनको मुआवजा दे, जो भी हो। ये रेल में ही मौत हुआ है। बात सही है, रेल के अंदर उनकी मृत्यु हुई है और रेलवे का फर्ज बनता है कि उस परिवार का मदद करना, क्योंकि रेल विभाग जो है यह एक बड़ा विभाग है, भारत का सबसे बड़ा यह एक रोजगार देने वाला विभाग है और इसमें जो है मजदूर जो है जाते भी हैं, मजदूर के अलावा और भी लोग सफ़र करते हैं, लेकिन खास करके मजदूरों से ये रेल चलता है। तो मजदूर की मौत उस रेल के अंदर हुई है, तो सरकार और रेलवे जो है उस परिवार का मदद करना चाहिए। क्या नाम होगा सर आपका? सैयद यादव। अच्छा, आप ही के गांव का यह लड़का की मौत हुई है। जी। आप इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोगों को दे कि ये लड़का कैसा था और क्या मतलब इसकी लड़का नहायत भोला वाला था, यही झोपड़ी में उसका गरीब परिवार से सैलून चलाता था। रोजी रोटी के चक्कर में कश्मीर गया कि ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो बहन के शादी कर लेंगे, उसके आगे जो काम होगा पेट भरने का काम हमारा चल जाएगा, घर खर्चेगा। अब अचानक गया, तब ये उधर से चल दिया, तबीयत बिगड़ा ट्रेन में, अचानक घटना 15-10 मिनट के अंदर में उसका हादसा हो गया। तो सपना तो उसका सिरकार हुआ नहीं, वो ट्रेन में जो भी हुआ। लास्ट वहाँ पे जीआरपी ने उतारा, उसके बाद में फोन किया घर पे, घर वाले ने गए, बॉडी को लेकर आए। अच्छा, आप लोग अब क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही है, उसके पास बहन है, 4 बच्चे हैं, औरत है और उसको माँ बाप है, कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, उसके पास अकेला ही था कि उसके और भी भाई? कोई भाई नहीं है, अकेला एक तनहा, बस एक ही अकेला बच्चा है, वो अकेला है। उसके बच्चे 1 साल के और 2 साल के हैं। एक बहन है शादी करने के लायक, बीबी है जिसके लड़के का 30 साल की एज है, उसका बीबी कितने साल की होगी? 24-25 साल की होगी। माँ बाप बूढ़े हैं, उसको देखने वाला कौन है?
उसको सरकार को कोई भी रेलवे वाले उसको कोई भी मदद करे, मदद की ज़रूरत के लायक है वो, उसको चाहिए मदद। बात सही है, जिनके 4 बच्चे हैं उसमें भी 1 साल 2 साल के बच्चे हैं और एक बहन थी जिसकी शादी करने की नीयत से वह बाहर निकले थे कि चलिए हम बाहर जाएंगे तो 2 पैसा ज़्यादा कमाएंगे जिसमें हम अपने बच्चे का भी भरण पोषण कर लेंगे और अपनी बहन की शादी भी जो है अच्छे से कर लेंगे। लेकिन कौन जानता है किसके साथ क्या घटना घट जाएगी। आज वह इस दुनिया में नहीं है लेकिन परिवार को वह मदद की ज़रूरत है, इसलिए सरकार से भी मदद मांग रहे हैं और खास करके रेलवे से भी मदद मांग रहे हैं। आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आप क्या मांग करना चाहते हैं। बच्चे का परवरिश चाहिए। बच्चे के परवरिश आप करने के लिए मांग कर रहे हैं जी। हम वह बच्चे लोगों को दिखाएंगे जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये छोटे छोटे, एक बार आप इधर आइए, दिखा दीजिए, ये देखिए यह बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी बच्चा है, देखिए कितना मासूम बच्चा है। लेकिन आज ये लोग नहीं जानते हैं इनके पिता का साया जो है इनके सर से हट चुका है। हम इससे बच्ची से ये बोलेगी, इससे हम कुछ बात करें। क्या नाम होगा बाबू आपका? जफरीना। जफरियाना नाम है। क्या करते थे पिताजी? देखिए ये बच्ची भी नहीं बोल पा रही है, शायद क्योंकि इसको भी अभी उतना मालूम नहीं है, अभी सब छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं इसलिए आप लोगों से, मेरी जितने भी दर्शक लाइव देख रहे हैं, अगर आप लोगों से भी जो मदद बन पड़े इस परिवार को आप लोग मदद कीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं छोटे छोटे यहाँ बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे। आज इसके पिता जो है इस दुनिया में नहीं हैं और इन्हें जो है मदद की ज़रूरत है। और मदद की इसलिए हम भी बोल रहे हैं ज़रूरत है क्योंकि इनके घर में कोई नहीं था कमाने वाला, मात्र एक वही थे कमाने के लिए। और 4 ये बच्चे हैं, 2 लड़का हैं और दो बेटी हैं और ये बहन है। ये मतलब जो मरे हुए हैं उनकी ये बहन है। इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका? फुलबानी खातून। अच्छा, क्या हुआ था आपका भाई को? क्या हुआ था? तबीयत खराब है। तबीयत खराब हुआ था जी। कहाँ गए थे वो? लखनऊ। कश्मीर के लखनऊ गए थे? लखनऊ कश्मीर के। अच्छा, तो क्या मतलब वो आ रहे थे तो फिर क्या हुआ था? वहाँ से आ रहे हैं ठीक है, लेकिन रास्ते में खराब उसकी हो गया है तबीयत। जी। देखिए इनको उतना शायद मालूम नहीं है क्योंकि इनके पिताजी भी बता रहे थे कि कश्मीर गए थे कमाने के लिए और ये लोग के अभी दिमाग भी मतलब अस्थिर नहीं है क्योंकि घर में जो कमाने वाला था वही आज इस दुनिया में नहीं है। और यह उनका मकान है। आप इस मकान को देख लीजिए कि यह मकान है और ख़ास करके हम मकान को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इनकी जो हालात हैं वह हालात से ये टूटे हुए थे और टूटने के बाद यह अपने घर परिवार को छोड़कर यह बाहर गए थे कमाने के लिए। लेकिन वह नहीं जानते थे कि हमारी जो है किस्मत में इतने ही ज़िंदगी लिखी हुई है, हम इतने दिन के ही मेहमान हैं। उस मड़ई को दिखा दीजिए जिस मड़ई में वो पहले काम करते थे, गांव में ही रहकर अपना नाई का काम करते थे और बाल काटते थे और यहीं से वह अपना काम का शुरुआत किए थे। आपको हम दिखाते हैं, अंदर आइए, अंदर हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। यहीं से वो जो है अपना काम करते थे, देख सकते हैं जो है शीशा लगा हुआ है और बाल जो है यहीं से वो काटते थे। उसके बाद यहाँ से वो उनका जो है भरण पोषण नहीं हो पाता था, भरण पोषण नहीं हो रहा था, परिवार नहीं चल पा रहा था। बहन की शादी करनी थी तो वो सोचे कि क्यों नहीं हम बाहर चले जाए, बाहर जाएंगे तो हो सकता है 2 पैसा हम ज़्यादा कमाएंगे। लेकिन कौन जानता था कि उनके साथ जो है यह घटना घट जाएगी और वो इस दुनिया में। लेकिन हम जो डेथ किए हैं उनकी पत्नी से हमने बात नहीं किया था, तो हम लोग उस घर में चलते हैं और उनकी पत्नी से भी 2 टूम जानना चाहेंगे, आधा जानकारी मिल जाए। परिवार को मदद की ज़रूरत है, आवश्यकता है, परिवार मदद के लिए गुहार भी लगा रहा है और देख सकते हैं यही वह परिवार है और इस परिवार को खास करके ज़्यादा ज़रूरत है मदद की। तो सरकार इस परिवार को मदद करे क्योंकि ये बड़े लोग नहीं हैं और ये ज़्यादा इनके पास संपत्ति भी नहीं है। यह एक नाई का काम करते थे और बाहर गए हुए थे कमाने के लिए। और कहाँ है उनकी पत्नी, कौन है? यह है उनकी पत्नी है। देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि इनके दिल पर क्या गुजर रहा होगा, जिनके पति अगर नहीं रहे इस दुनिया में और छोटे छोटे बच्चे रहें, उनको छोड़कर आप इस दुनिया में वो नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके दिल पर जो है एक क्या गुजर रहा होगा, आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे जो दर्शक देखते हैं, लाइव में भी देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और आप लोगों का मदद मिलता है उस परिवार का आप ही लोगों से।
तो आप लोग इस खबर को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, इसलिए क्योंकि इस परिवार को मदद मिल सके। आज इस परिवार को मदद की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप इधर सामने घूमिएगा, इधर इधर घूम जाइए, इधर घूम जाइए। क्या नाम होगा आपका? इसरत जहान। अच्छा, क्या हुआ था आपके पति को और उनकी मौत हुई है? कुछ नहीं हुई थी मेरे पति को, अचानक से बाहर गई थी कमाने के लिए, वहाँ से दर्द हुआ था पेट में, दवाई भी हो गया, 2000 तक रुपये भी लग गई थी। वहाँ से अचानक माँ से बोली थी कि मैं आऊँगी घर, तो माँ बोली ठीक है बेटा आओ, मैं दवाई कराऊँगी। उसके बाद मेरा पति आ ही रहे थे, पता ना कैसे मौत हो गई मेरे पति को। आप समझ सकते हैं कि इनके दिल पर क्या गुजर रहा होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और ये सब घर के लोग हैं और इनके भी दिल पर देख रहे हैं ये लोग कैसे बिलख रहे हैं, क्योंकि इस घर में मात्र एक वही लड़का जो शमशाद आलम थे, वही एक कमाने वाले थे और जो है कमाने के लिए बाहर गए थे। अब उनको क्या मालूम था कि हम जाएंगे तो हमारे साथ यही घटना घट जाएगी, कोई नहीं जानता है, लेकिन पेट के कारण, परिवार के कारण बाहर जाना पड़ता था। उनकी माँ है कहाँ? उनकी माँ से हम बात करते हैं। कौन है माँ? यही है, आप देख सकते हैं, ये भी एक माँ है और माँ जो है ये भी आज रो रही है क्योंकि इनकी बेटा जो है इस दुनिया में और इस घर में नहीं है। क्या नाम पड़ी राहुल? अच्छा, तो ये बताई रहुआ कि पोता पोती राहुल को गो रहल? 2 गो पोता 2 गो पोती। अब बेटी को गो बानी लो? 3 गो। कई गो बेटी के अपने के शादी कर दिल? 2 गो। अच्छा, एगो बेटी और रली है? एगो और बाड़ी। अच्छा, तो कितना दिन से उनकर तबीयत खराब रहा? एक बैग सुखवे के दिन से 4 बजे से कहतरन माइयो आज बसिया रोटी ले बानी जतनी वे खा के पानी पी के माया। हम कहनी बाबू रे तू कहिया बसिया रोटी खा लो, ना हो तो रोटिया फेंक दो, 2 बिस्कुट कीन के खा के पानी पी लो। आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, अपने घर परिवार को छोड़कर जाते हैं, वहाँ पर वो अपना पेट कैसे पालते हैं वह घर वाले नहीं जानते हैं। लेकिन जब वह लड़का बोला कि मैं बासी रोटी लेकर खा कर जाऊँगा काम करने के लिए, तो आप इससे समझ सकते हैं कि बाहर में क्या ज़िंदगी लोग अपने काटते हैं। क्योंकि बाहर में काम तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं बाहर में जो है अपने परिवार के लिए बाहर जाते हैं। आज जो है वह लड़का जो है इस दुनिया में नहीं है और माँ इनकी है यहाँ पर, यह भी रो रही हैं क्योंकि घर में वह मात्र एक वही कमाने वाले थे और यही बच्चे भी हैं यहाँ पर, बच्चे लोग भी बैठे हुए हैं और इनकी पत्नी यहाँ पर हैं। और आप कौन हैं? सास बनी उनकर। अच्छा, देखिए जो लड़का की मृत्यु हुई है उनके सास हैं यहाँ पर, इनसे हम 2 टूम जानेंगे। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम जायदा खातून। जायदा खातून नाम? अच्छा, तो राउर दामाद काम करते रहलन, तो के तरह के रउआ लोग के जानकारी मिलल के उनकरा साथे हई घटना घट गइल बा? ना बता लो, मैंने ऐसा पूछनी सब उनको कहत रहन जे हमारी तबीयत खराब बाटे, कंपनी बेटा घरे आओ हम इलाज कराए, तो कहलन जे ठीक बा मी आवत नहीं, हम तब ट्रेन धले हैं, ट्रेन में धैलन बाबू, तो ओकरा बाद फोनवा लगाइसन तो ना लागे, वही संजय बाबू फोनवा काहे नहीं खेलागो, तो फोनवा का सुइया चौप हो गए, तो क्या फोनवा लागो। अब जी आज से बबी के दिन अगम हो गए, भी नहीं सोचे के हमने के गिनकर दिन कैसे पार लगे, अल्लाह पाक ने पार लगे, नमी के पार लगा तो पार लगी। अच्छा, तो अपने लोग के सरकार से क्या मांग करे के चाहते हैं? अच्छा, तो का को मांग चाहता नहीं से उनका जिंदगी के लिए कुछ हमने के चाहिए कि उनका जिंदगी जैसे पार लग जाए, उनका बच्चा जैसे पला जाए लो, पोसा जाए लो, उनका बच्चा उनका पाँख हो जाए, उड़े लगलो, कमा के उनका खियावे लो, वह तो हमने का नाम बाप रहुआ लेकिन के ऊपर बाप जहाँ रहुआ लेकिन। देखिए बात सही है कि जिस घर में कमाने वाला नहीं हो उसकी मदद सरकार को करनी चाहिए और ख़ास करके रेलवे विभाग को भी करनी चाहिए। रेलवे, क्योंकि रेलवे के अंदर उनकी मौत हुई है और रेलवे में वो सफ़र कर रहे थे, लेकिन रेलवे के अंदर रेलवे अधिकारियों के द्वारा उनको जो है अभी तक ऐसा कुछ मुआवजा के तौर पर कोई मदद नहीं मिला है।
तो हम लोग अपने चैनल के थ्रू और चैनल के माध्यम से यह मांग करेंगे कि हम लोग भी मांग करेंगे और ख़ास करके इस परिवार भी मांग कर रहा है कि रेलवे विभाग के द्वारा इस परिवार को भी मदद मिले और बिहार सरकार से भी इनको मदद मिले। अपने के क्या मांग करते हैं? हमरा कुछ नहीं के मांग, हमारा बाबू लोग का परवास करे के ये आज हमारे बाबू लोग का परवास करेंगे वही अगर छोड़ के चल गए ना के खड़ा होके के शरण नहीं के। बात सही है कि इस परिवार में अब कोई है नहीं कमाने के लिए। जो लड़का था वह इस दुनिया में था, अब है नहीं। इस परिवार को मदद की ज़रूरत है और हमारे दर्शक जो मदद करना चाहता है वह इनको डायरेक्टली मदद कर सकता है। आप इनके सेंट्रल बैंक है, हम पहले इन्हीं से इनका नाम जान लेते हैं इसलिए क्योंकि बहुत लोगों को सस्पिशन रहता है कि किनका अकाउंट नंबर है। तो क्या नाम होगा आपका? इसरत जहां नाम है इनका। और एक बार जूम कर दिखा दीजिए इसको, पहले आप पास में आइए ना, पास में लाकर दिखा दीजिए एक बार। यह पासबुक है बैंक का, यह पासबुक है सेंट्रल बैंक का, यह पासबुक है। और आप इस पर देख सकते हैं कि इनको मदद की आवश्यकता है, इसलिए हम आप लोगों से कह रहे हैं कि इनको मदद कीजिए। घर में कोई नहीं है कमाने वाला और ना कोई अब इनको देखभाल करने वाला है, तो इसलिए अब आप ही लोग इनको देख सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं और इनकी मदद आप ही लोग कर सकते हैं। तो आप लोग मदद कीजिए। और क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम इरशाद आलम पड़ेगा। इरशाद आलम जी। इनका कांटेक्ट नंबर घर का थोड़ा आप बता दीजिए, जो दर्शक जो देखेंगे वो इनसे डायरेक्टली संपर्क करें। 7050 95 73 11। एक बार और आप लोग सुन लीजिए इनसे नंबर, एक बार 7050 95 73 11। तो ये जो नंबर बता रहे हैं 7050 95 73 11, यह इनका संपर्क नंबर है। यानी वही लड़का का नंबर है जो काम कर आ रहा था अपने घर, वही लड़का का नंबर है। अब तो यहाँ पर इस दुनिया में वो है नहीं, तो अब उससे संपर्क आप लोग करिएगा तो उनके घर के लोग उठाएंगे, यानी उनके पिताजी से बात होगी या फिर उनकी पत्नी होंगी, उनसे बात होगा। तो एक बार अकाउंट नंबर भी बता दिया जा रहा है। आप एक बार अकाउंट नंबर बता दीजिए, इसलिए क्योंकि अकाउंट नंबर भी बताना रुक रुक कर बताइए। 52 46 30 52 91, ये अकाउंट नंबर जी। बैंक बता दीजिए, कौन सा बैंक है? बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जी। इसका पता बता दीजिए। गाद बहुवरी पता है, तो ISP कोड है CBIN 028 24 56। अब हम भी एक बार अकाउंट नंबर बता देते हैं, बताना इसलिए ज़रूरी है कि बता देंगे तो हमारे दर्शक जो हैं वो समझ जाएंगे। अकाउंट नंबर है 52 46 30 52 91। आपको एक बार और हम अकाउंट नंबर बताते हैं 5246302591। IFC कोड हम आपको भी बता देते हैं, इसलिए कि बहुत लोग IFC कोड भी पूछते हैं। तो IFC कोड इसका है CBIN 028 24 56। एक बार और CBI नंबर हम बता देते हैं CBIN 028 2456। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यह बैंक का इनका डिटेल है। और आप लोग जो हैं इनको डायरेक्टली बैंक में दे सकते हैं और आप मदद कर सकते हैं। और जिनको बैंक में पता नहीं है भेजना, अगर वह गूगल पे फ़ोन पे से भेजना चाहते हैं तो फ़ोन पे गूगल पे का हम लोग नंबर भी पता कर लेते हैं, वह क्या नंबर है उस पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप एक बार और बता दीजिए फ़ोन पे या गूगल पे का नंबर। जी, फ़ोन पे या पेटीएम या गूगल भी कुछ भी चलाइएगा ना, उस पर आ जाएगा 8084 6469। इस पर नाम लिखेगा इरशाद आलम। जी, आपका नंबर है? जी, मेरा नंबर। अच्छा, इस परिवार में कोई गूगल पे फ़ोन पे नहीं चलाता? नहीं, बस हम। अच्छा, तो आप इनका कौन लगते हैं इन लोगों का? मतलब इनका भाई लगता है। आप भाई हैं? जी। अच्छा, तो आप उनका पुत्र। एक बार और जो है नंबर बोल दीजिए आप गूगल पे फ़ोन पे। 8084 6469 85। देखिए, ये गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, आप जिससे भी आप भेजना चाहते हैं इस परिवार की मदद कीजिए। हम लोग अंतिम अब बात अपने कहे को ख़त्म करेंगे, इसलिए क्योंकि हम लोग को कहीं और भी जाना है और उस
समस्या को भी दिखाना है, इस परिवार की समस्या भी दिखाना वाजिब था, इसलिए हम लोग इस परिवार को दिखा रहे हैं। और ख़ास करके हम एक बार और अपील करते हैं, अपने चैनल के माध्यम से हम अपील करते हैं कि रेलवे विभाग जो है इस परिवार को मदद करे। परिवार को मदद की आवश्यकता है। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बहन है जो शादी करने का उम्र उसका हो चुका है और मात्र घर में एक वही कमाने वाले थे। तो इसलिए हम रेलवे विभाग से और बिहार सरकार से अपील करते हैं कि इस परिवार को मदद करें। बेतिया से साफेसर अली, S9 बिहार।